डियर स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। और यहाँ पर 10 स्टेटमेंट पैटर्न दिए हुए हैं, उनके ट्रूथ टेबल तैयार करने हैं। पहला पैटर्न है P इम्प्लाइज Q कंजक्शन Q इम्प्लाइज P। दो स्टेटमेंट यहाँ पर यूज हुए हैं, पहला P है, दूसरा Q है। नेगेशन कोई भी नहीं है, इसलिए नेगेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम P इम्प्लाइज Q का कॉलम तैयार करेंगे। इसके बाद में P इम्प्लाइज Q कंजक्शन Q ये कॉलम तैयार करेंगे, और लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न का अब टेबल तैयार कर लेंगे। देखिए, जो पहली लाइन होती है टेबल की, ये तैयार करना ही सबसे अहम होता है। सबसे जो शुरुआत हम करेंगे सिंपल स्टेटमेंट से करना है। उसके बाद अगर पैटर्न में कहीं पर भी नेगेशन है तो नॉट P और नॉट Q यूज़ करना है। उसके बाद जो सिंपल ब्रैकेट होते हैं, जैसे यहाँ पर P इम्प्लाइज Q है, जितने भी सिंपल ब्रैकेट है सब यूज़ कर लेना है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद फिर जो फाइनल पैटर्न होता है वो, ठीक है। तो P कॉलम जो है उसके अंदर हमेशा TT FF लिखना है आपको। अगर सिर्फ दो स्टेटमेंट पैटर्न के अंदर इस्तेमाल होते हैं तो, अगर 3 स्टेटमेंट इस्तेमाल होते हैं किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न के अंदर तो उसके लिए अलग टेबल बनता है। तो P कॉलम में TT FF हो गया तैयार। Q कॉलम में TF TF लिखना है हमेशा। यहाँ पर P इम्प्लाइज Q के अंदर हम कंजक्शन का रूल यूज़ करेंगे, T इम्प्लाइज F F लिखना है, और बाकी सभी केस के अंदर T लिखना है। तो T इम्प्लाइज F अगर आपको कहीं पर मिलता है तो वहाँ पर F लिख लेना है आपको। देखिए, पहले केस में T इम्प्लाइज F नहीं मिला तो T आ गया, T इम्प्लाइज F मिल गया, F आ गया। अगले केस में T इम्प्लाइज F नहीं है तो T लिखना है, T इम्प्लाइज F नहीं है तो ये भी T लिखना है। सिर्फ T इम्प्लाइज F को F लिखना है, बाकी सबको T लिख देना है। ये कॉलम तैयार हो गया। अगले कॉलम के अंदर P इम्प्लाइज Q कंजक्शन Q, यानी ये तीसरा कॉलम और पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और दूसरा कॉलम यूज़ करना है, और दोनों का कंजक्शन लेना है, ठीक है। कंजक्शन में क्या करते हैं हम, अगर दोनों में से एक भी F है तो हमको F लिखना है, अगर दोनों भी T है तो T लिखना है। अगर आपको एक भी F मिल जाता है तो F लिख लेना है। देखिए, यहाँ पर पहले के अंदर F है कि प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम T लिखेंगे। अगर F होता है यहाँ पर पहला या दूसरा या दोनों, तो हम F लिखते हैं। जैसा दूसरे नंबर पे देखिए, यहाँ पर दोनों F है तो यहाँ पर F आएगा। यहाँ पर F नहीं है तो T आएगा। यहाँ पर पहला F है तो यहाँ पर F आ गया। ये कंजक्शन का रोल हमने यहाँ पर यूज़ किया। लास्ट कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, पहला कॉलम और सेकंड लास्ट कॉलम जो हमने अभी भी मालूम किया, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों यूज़ करेंगे, और दोनों के दरमियान हम कंडीशनल वाला लॉ यूज़ करने वाले हैं। कंडीशनल वाले लॉ के अंदर हमने भी बात किया कि T इम्प्लाइज F को F लिखना है, बाकी सबको T लिखना है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट और P इस्तेमाल करना है, और स्क्वायर ब्रैकेट इम्प्लाइज P, इस तरह से हमें काम करना है। तो देखिए, पहले T इम्प्लाइज T, हमें क्या करना है, T इम्प्लाइज F इक्वल टू F लिखना है। तो ये T इम्प्लाइज F नहीं है तो यहाँ पर हमको T मिलेगा। ये T इम्प्लाइज F नहीं है, यहाँ पर भी T मिलेगा। ये T इम्प्लाइज F है तो यहाँ पर हमको F लिखना है। ये T इम्प्लाइज F नहीं है, T इम्प्लाइज F नहीं है तो यहाँ पर भी हमको T लिखना है। तो यहाँ पर हमारा ट्रूथ टेबल तैयार होता है पहले स्टेटमेंट पैटर्न का। अगला है P कंजक्शन नॉट Q बाय कंडीशनल P इम्प्लाइज Q। देखिए, दो स्टेटमेंट पैटर्न है। सबसे पहले हम इसको L कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। P और Q दो स्टेटमेंट है सिर्फ, तो P Q इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेगेशन भी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए नॉट P नॉट Q यूज़ कर लेंगे। उसके बाद सिंपल ब्रैकेट P कंजक्शन नॉट Q और P इम्प्लाइज Q, और फिर लास्ट में फाइनल पैटर्न, और फिर टेबल तैयार कर लेंगे। P कॉलम में हमेशा की तरह TT FF, Q कॉलम के अंदर TF TF। P का नेगेशन होगा, जहाँ पर T है वहाँ पे P लिखना है, जहाँ पर T है वहाँ F लिखना है, और जिधर F है उधर T लिखना है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा TT की जगह FF, और FF की जगह हमको TT मिलेगा, यानी FF TT मिलेगा। नेगेशन ऑफ Q, जो Q कॉलम है, Q का जो नेगेशन होगा वो होगा FT FT, ठीक है। इसके बाद P कंजक्शन नॉट Q, तो पहला कॉलम और ये चौथा कॉलम यूज़ करना है हमको, और इन दोनों का कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी F है तो हमको F लिखना है, एक भी F है तो F लिखना है। देखिए, यहाँ पर ये और ये कॉलम को ऑब्जर्व कीजिए, T है F है, F प्रेजेंट है क्या है, तो यहाँ पर हम F लिख देंगे। दोनों में F है कोई नहीं है तो T लिखेंगे। F प्रेजेंट है तो T F लिखना है। इसमें F प्रेजेंट है, हाँ है, तो F लिखेंगे।
कंजक्शन में अगर एफ मिलता है तो आपको एफ लिख देना है, वरना टी लिखना है। टी इम्प्लाइज एफ, पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू के लिए हम यूज़ करेंगे पहला और दूसरा कॉलम, और इम्प्लीकेशन के लिए हमारे पास जो रोल है वो है टी इम्प्लाइज एफ को एफ लिखना है, बाकी सबको टी लिखना है। तो टी इम्प्लाइज टी, टी इम्प्लाइज टी, ये टी इम्प्लाइज एफ नहीं है तो टी इम्प्लाइज एफ नहीं है इसलिए टी लिखना है। टी इम्प्लाइज एफ है इसलिए एफ लिखना है। टी इम्प्लाइज एफ ये भी नहीं है तो टी लिखेंगे इसको। ये भी टी इम्प्लाइज एफ नहीं है तो यहाँ पर भी हम टी लिखेंगे। फाइनल के अंदर अगर आएंगे आप यहाँ पर तो हमको ये दो कॉलम यूज़ करना है, ठीक है, इन दोनों कॉलम का इस्तेमाल करना है, पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू, और इन दोनों के दरमियान यूज़ करना है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में आपको इतना याद रखना है सिर्फ कि अगर दोनों भी एक जैसे है तो टी लिखना है, दोनों अलग अलग है तो एफ लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है तो एफ लिखेंगे यहाँ पर। दोनों सेम नहीं है एफ लिखेंगे, ये भी सेम नहीं है तो एफ, ये भी सेम नहीं है तो एफ। तो यहाँ पर हमारा ट्रूथ टेबल तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, अगला है पी कंजक्शन क्यू बाय कंडीशनल क्यू डिजंक्शन आर, या फिर आप इसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं पी एंड क्यू इफ एंड ओनली इफ क्यू और आर, ठीक है। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट यूज हुए हैं पी क्यू आर। इसके बाद निगेशन तो कोई नहीं है, पी कंजक्शन क्यू है पहला सिंपल ब्रैकेट, और दूसरा है क्यू और आर, ये दोनों ब्रैकेट हमने यूज़ कर लिए, और लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न। अब यहाँ पर क्योंकि तीन सिंपल स्टेटमेंट यूज़ हुए हैं पी क्यू आर, तो यहाँ पर हम जो टेबल तैयार करेंगे उसमें 8 रो यूज़ करना है हमको, ठीक है। जितने भी स्टेटमेंट है यहाँ पर उसको ध्यान में रखकर 8 रो यूज़ करना है। देखिए पी कॉलम जो बनेगा हमारा उसके अंदर हमको 4 टाइम टी और 4 टाइम एफ यूज़ करना है, 1 2 3 4, 4 टी हो गए, अब 4 एफ लिखना है, 1 2 3 4, 4 टी 4 एफ। क्यू कॉलम के अंदर डबल टी डबल एफ, डबल टी डबल एफ। आर कॉलम के अंदर टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ठीक है। तीन कॉलम हमारे तैयार हो गए। अब पी कंजक्शन यू, यानी दो कॉलम यूज़ करना है पहला और दूसरा। कंजक्शन के अंदर क्या होता है, हमने अभी बात की इसके अंदर कि अगर एक भी एफ है तो एफ लिखना है, वरना टी लिखना है। तो यहाँ पर दोनों भी टी है, टी बन गया, दोनों भी टी है, ये भी टी होगा। एक एफ प्रेजेंट है यहाँ पर तो ये एफ हो जाएगा, इसमें भी एक एफ है दोनों में से तो ये भी एफ बनेगा। इसमें पहला एफ है ये एफ होगा, पहला एफ है एफ होगा ये भी, यहाँ पर दोनों भी एफ है तो यहाँ हमको एफ मिलेगा। इसमें भी दोनों एफ है, ये एफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब क्यू डिसजंक्शन आर, यानी ये दो कॉलम यूज़ करना है, ये दो कॉलम क्यू आर के, और डिसजंक्शन में अगर एक भी टी है तो टी लिखना है। तो यहाँ पर ये दोनों भी टी है, टी बन गया, पहला टी है टी आ गया, यहाँ पे दूसरा टी है तो ये टी बन गया। एक भी टी प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। इसमें दोनों भी टी है, ये टी बन गया, पहला टी है ये टी बन गया, इसमें दूसरा टी है ये टी आ जाएगा, और यहाँ पर कोई भी टी नहीं है लास्ट में तो यहाँ पर एफ बनेगा, ठीक है। फाइनल पैटर्न के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको ये दो कॉलम यूज़ करना है, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट, ठीक है। ये दो कॉलम यूज़ करना है और इन दोनों कॉलम का हमें यूज़ करना है बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल के अंदर क्या होता है, अगर दोनों एक जैसे हैं तो हमको टी लिखना है, वरना एफ लिखना है। तो दोनों सेम है, ये भी टी है ये भी टी है तो आंसर टी आ गया। इसके अंदर ये भी दोनों सेम है, यहाँ पर टी आएगा। ये दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है तो यहाँ पर हमको एफ लिखना है। सेम है, यहाँ पर टी आएगा, सेम नहीं है तो एफ आएगा। डिफरेंट है, ये भी एफ होगा, ये भी डिफरेंट है, यहाँ पर एफ होगा। सेम है तो टी लिखना है। तो यहाँ पर ये ट्रूथ टेबल हमारा तैयार है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए कंजक्शन में हमको क्या लिखना है, अगर दोनों भी टी है तो टी लिखना है, अगर दोनों में से एक भी एफ है तो हम एफ लिख लेंगे। डिसजंक्शन के अंदर अगर एक भी टी प्रेजेंट है तो टी लिखना है, वरना एफ लिखना है, ठीक है। जो बाय कंडीशनल होता है उसके अंदर अगर दोनों एक जैसे है तो टी लिखना है, दोनों डिफरेंट है तो एफ लिखना है। ये तीसरे पैटर्न का ट्रूथ टेबल तैयार है। चौथा पैटर्न है पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू कंजक्शन आर। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पी क्यू आर। इसके बाद सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन नहीं है यहाँ पर,
नॉट पी, नॉट क्यू, नॉट आर, इस तरह से नहीं है, तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्यू कंजक्शन आर। क्यू कंजक्शन आर के बाद उसका निगेशन हमें यहाँ पर यूज़ करना है, तो निगेशन ऑफ क्यू कंजक्शन आर लिखेंगे। और लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न यानी पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू एंड आर। टेबल तैयार करेंगे इसका। टेबल में जो पी कॉलम है उसके अंदर 4 टाइम टी होगा, 4 टाइम एफ होगा, ये 4T 4F। क्यू कॉलम के अंदर डबल टी डबल एफ, डबल टी डबल एफ। और ये जो आर कॉलम है इसके अंदर TF 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 TF, इस तरह से। क्यू कंजक्शन आर में हमको ये 2 कॉलम यूज़ करना है, क्यू कॉलम और आर कॉलम, और इन दोनों कॉलम का कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन में अगर एक भी एफ है तो आंसर एफ लिखना है। यहाँ पर दोनों में से कोई एफ है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा टी। ठीक है, इन दोनों में से दूसरा एफ है तो यहाँ पर हमको एफ मिलेगा। इसमें पहला एफ है, दूसरा टी है, तो यहाँ पर एफ मिलेगा। इसमें दोनों भी एफ है, यहाँ पर एफ मिल जाएगा। दोनों भी टी है तो टी होगा। इसमें पहला टी दूसरा एफ यानी एफ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमको एफ मिलेगा। इसमें पहला एफ है तो ये एफ हो जाएगा। यहाँ पर दोनों भी एफ है तो एफ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्यू कंजक्शन आर का नेगेशन लिखना है। नेगेशन यानी जहाँ पर टी है वहाँ एफ लिखो, जहाँ एफ है वहाँ पे टी लिखो। तो ये तो आसान है बहुत। तो इसमें क्या होगा, इसका नेगेशन लिखना है। इधर मिलेगा एफ टी टी टी, टी का नेगेशन एफ का नेगेशन टी, एफ का नेगेशन टी, और लास्ट में एफ का नेगेशन टी। हमने ये कॉलम को देखकर इसका नेगेशन लिखा। इसको सिर्फ हमको टी को एफ और एफ को टी लिखना था। ठीक है, ये कॉलम भी तैयार हो गया। अब जो फाइनल कॉलम है उसमें पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर लिखना है, मतलब पहला कॉलम और ये सेकंड लास्ट कॉलम यूज़ करना है, और दोनों के दरमियान हम कंडीशनल वाला लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पी इम्प्लाइज क्यू के अंदर अगर टी इम्प्लाइज एफ है तो एफ लिखना है हमको। तो पहला टी इम्प्लाइज एफ है इसलिए हमने एफ लिख लिया। इसके बाद ये टी इम्प्लाइज एफ नहीं है तो यहाँ पे टी आएगा। ये टी इम्प्लाइज एफ नहीं है, ये भी टी होगा। ये टी इम्प्लाइज एफ नहीं है, ये भी टी होगा। ये टी इम्प्लाइज एफ नहीं है, ये भी टी होगा। इसमें भी वैसे ही काम है, टी इम्प्लाइज एफ नहीं है तो ये भी टी मिलेगा। ये टी इम्प्लाइज एफ नहीं है तो टी मिल जाएगा, और आखिर में भी वही है, टी इम्प्लाइज एफ नहीं है तो टी मिलेगा। एफ कब मिल रहा है हमको? जब टी इम्प्लाइज एफ है तो एफ लिखना है, वरना टी लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये टेबल हमारा तैयार हो गया चौथे स्टेटमेंट पैटर्न का। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें टोटल 10 एग्जाम्पल हैं। हमने अभी 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी के जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं एग्जाम्पल हैं वो आपके सामने हैं। बिल्कुल इसी तरह से उसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जो 5वां एग्जाम्पल है नॉट पी कंजक्शन पी और नॉट क्यू कंजक्शन क्यू। इसमें सबसे पहले आप पी ड्रॉ करेंगे, मतलब पी लिखना है, फिर क्यू लिखना है, फिर नॉट पी नॉट क्यू लिखना है, और फिर पी और नॉट क्यू, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर फाइनली स्टेटमेंट पैटर्न। जो हमारा तरीका है टेबल तैयार करने का, उसी तरीके को इस्तेमाल करके हमें ये पाँचों के पाँचों जो बचे हुए पैटर्न है हमारे 6 पैटर्न, उनका ट्रूथ टेबल तैयार करना है। तो ये आपको सब घर पर ही खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 में से 4 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, या फिर इसी एग्जाम्पल का हम एक 8वां एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं। ये बाकी एग्जाम्पल जो है आपने खुद से सॉल्व कर लेना। तो हम यहाँ पर 8वां एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 8वां एग्जाम्पल जो है हमारे पास, देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले हमने पी क्यू आर लिखा यहाँ पर, क्योंकि पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट यूज़ किए थे। उसके बाद क्यू इम्प्लाइज आर यूज़ किया। उसके बाद पी कंजक्शन क्यू जो कि सिंपल ब्रैकेट में थे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यानी पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, फिर पी कंजक्शन क्यू इम्प्लाइज आर, और लास्ट में ये फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या करना है हमको, क्यू इम्प्लाइज आर लिखना है। क्यू इम्प्लाइज आर मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम यूज़ करना है। क्यू इम्प्लाइज आर में क्या रोल है? क्यू इम्प्लाइज आर का रोल इस तरह से है कि अगर टी इम्प्लाइज एफ है तो एफ लिखना है, वरना टी लिखना है। तो ये टी इम्प्लाइज एफ है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर टी आएगा। ये टी इम्प्लाइज एफ है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर हमको एफ मिलेगा। ये टी इम्प्लाइज एफ नहीं है, ये टी मिलेगा।
टी इम्प्लाइज एफ नहीं है, ये भी टी होगा। टी इम्प्लाइज एफ नहीं है, ये भी टी होगा। टी इम्प्लाइज एफ है तो यहाँ पर एफ मिलेगा। ये टी इम्प्लाइज एफ नहीं है, ये भी टी और ये भी टी, तो ये कॉलम तैयार हो गया। पी कंजक्शन क्यू में हम पहला दूसरा कॉलम यूज़ करेंगे। कंजक्शन में अगर एक भी एफ है तो आंसर एफ आएगा। तो इसमें एफ नहीं है, ये टी आ गया। इसमें भी एफ नहीं है, ये टी आ गया। इसमें एफ प्रेजेंट है तो ये आ गया एफ। इसमें एफ प्रेजेंट है, ये आ गया एफ। तो ये जो लास्ट की है आप देखिए यहाँ पर, इसके बाद जो भी है ये चारों के अंदर एफ प्रेजेंट रहेगा, मतलब ये बाकी के चारों के चार आपको एफ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉलम भी तैयार हो गया। इसके बाद हम यूज़ करते हैं पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, मतलब ये दो कॉलम यूज़ करना है और इसमें पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर यूज़ करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर पहला टी इम्प्लाइज टी, ये टी मिलेगा। टी इम्प्लाइज एफ, ये एफ होगा। टी इम्प्लाइज एफ, सॉरी ये यूज़ करना है हमको टी इम्प्लाइज टी, तो यहाँ पर हमको टी मिलेगा। टी इम्प्लाइज टी, ये भी टी मिलेगा। अब ये लास्ट में जो भी है इसमें शुरुआत में हमको टी नहीं है बल्कि एफ है, तो ये सब के सब हमको टी मिलने वाले हैं। मतलब ये टी इम्प्लाइज एफ कोई भी कंडीशन में नहीं है। एफ इम्प्लाइज टी, एफ इम्प्लाइज टी है मतलब टी इम्प्लाइज एफ नहीं है, तो यहाँ पे हमको टी मिलेगा। ये भी टी इम्प्लाइज एफ नहीं है, ये भी टी मिलेगा। टी इम्प्लाइज एफ नहीं है, ये भी टी होगा। टी इम्प्लाइज एफ ये भी नहीं है, तो ये भी टी होगा। ये कॉलम भी तैयार है। इसके बाद हमको यूज़ करना है पी इम्प्लाइज क्यू, पी कंजक्शन क्यू इम्प्लाइज आर। आर और पी कंजक्शन क्यू ये दोनों यूज़ करना है और पी एंड क्यू को आर की तरफ इम्प्लाइज करना है इस तरह से। ठीक है, तो टी इम्प्लाइज टी, ये टी होगा। टी इम्प्लाइज एफ, ये एफ आ जाएगा। एफ इम्प्लाइज टी, ये टी होगा। और अब होगा एफ इम्प्लाइज एफ, ये भी टी होगा। एफ इम्प्लाइज टी, टी, ये भी टी मिलेगा, ये भी टी और लास्ट में ये भी टी हो जाएगा। अब जो फाइनल हमारा पैटर्न है, फाइनल पैटर्न के अंदर हमें इन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट का बाई कंडीशनल यूज़ करना है। बाई कंडीशनल में क्या होता है, अगर दोनों भी सेम है तो टी लिखना होता है। तो ये दो कॉलम यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेम है तो टी लिख देना है, ये टी आ गया। दोनों सेम है, यहाँ पर टी आएगा। ये दोनों भी सेम है, ये टी आ गया। सेम है, ये भी टी, ये भी टी, सब के सब टी मिलेंगे यहाँ पर। तो ये जो आठवां एग्जाम्पल था, आठवां स्टेटमेंट पैटर्न, उसका ट्रुथ टेबल भी यहाँ पर तैयार है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करना है ट्रूथ टेबल का यूज़ करके। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर पी और क्यू सिर्फ दो सिंपल स्टेटमेंट है, पी और क्यू। उसके बाद नेगेशन की बात करें तो नेगेशन पी यहाँ पर है। उसके बाद में हम यूज़ करेंगे नॉट पी कंजक्शन क्यू, और फिर पी डिसजंक्शन क्यू, और लास्ट में पी डिसजंक्शन क्यू कंजक्शन नॉट पी, और टेबल तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये पहला जो लाइन है यही तैयार करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमेशा। तो ये जो पहला रो है इसे तैयार करते वक्त बिल्कुल ध्यान से तैयार करें। ठीक है, सबसे पहले पी कॉलम टी टी एफ एफ, क्यू कॉलम टी एफ, नेगेशन ऑफ पी मतलब इसका नेगेशन होगा एफ एफ टी टी। ये तीन कॉलम हमारे तैयार हैं। अब हमको नॉट पी और क्यू का कंजक्शन यूज़ करना है, मतलब नॉट पी और क्यू मतलब इन दोनों कॉलम का कंजक्शन। कंजक्शन में एक भी एफ है तो एफ लिखना होता है हमको। तो यहाँ पर दूसरा एफ है तो ये एफ बन जाएगा। इसमें ये एफ है तो दोनों एफ है इसलिए एफ मिलेगा। इसमें एक भी एफ नहीं, दोनों टी है तो ये टी बन जाएगा। इसमें पहला एफ है, ये एफ बन जाएगा। ये कॉलम तैयार हो गया। इसके बाद डिसजंक्शन यूज़ करना है हमको पी और क्यू का। तो पी क्यू का डिसजंक्शन मतलब एक भी टी है तो टी लिखना है। तो यहाँ पर दोनों भी टी है, ये टी मिलेगा। इसमें पहला टी है, यहाँ पर टी मिलेगा। इसमें दूसरा टी है, ये भी टी मिलेगा। इसमें एक भी टी नहीं, दोनों एफ है तो ये एफ मिल जाएगा। इसके बाद पी और क्यू मतलब ये कॉलम, और नॉट पी मतलब ये कॉलम, दोनों का कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन में अगर एक भी एफ आते हैं, एफ लिखना होता है। देखो यहाँ पर पहला एफ है तो ये एफ हो जाएगा। इसमें भी पहला एफ है तो ये भी एफ मिलेगा।
इसमें दोनों भी टी हैं, यहाँ पर टी मिलेगा, इसमें दूसरा एफ है तो यहाँ पर एफ मिल जाएगा। तो ये टेबल हमारा तैयार है। अब हमें जो दो पैटर्न को इक्विवेलेंट प्रूव करना है उसको हम देखते हैं। अगर हम इस कॉलम की नंबरिंग कर लें तो नंबरिंग में हमें जिन दो को इक्विवेलेंट प्रूव करना है वो चौथे नंबर पर और छठे नंबर पर है, ठीक है। नॉट पी कंजक्शन क्यू है चौथे नंबर पे, और ये जो राइट साइड में पैटर्न दिया हुआ है वो छठे नंबर पे है या छठे कॉलम में है। तो इन दो कॉलम को हमको ऑब्जर्व करना है। दोनों कॉलम की एंट्री अगर सेम है, जैसे यहाँ पर एफ एफ टी एफ 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 टी एफ, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों पैटर्न है वो इक्विवेलेंट है। तो हमको यहाँ पर लिखना है बाय कॉलम 4 एंड 6। हमें कॉलम जो है उनकी नंबरिंग याद से करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर हवाला देना होता है, रेफरेंस देना होता है कि हम कॉलम 4 और 6 की मदद से या 6 दोनों कॉलम को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि जो पैटर्न दिए हुए वो इक्विवेलेंट है। बाय कॉलम 4 एंड 6 Q1 स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। अगला है नॉट पी, निगेशन ऑफ पी और क्यू, और नॉट पी कंजक्शन क्यू, और इसे इक्विवेलेंट प्रूव करना है नॉट पी के। तो पी क्यू सबसे पहले, उसके बाद निगेशन पी, उसके बाद पी और क्यू, नॉट पी कंजक्शन क्यू पहले लिख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में पी और क्यू, और फिर पी और क्यू का निगेशन, और लास्ट में फिर जो पैटर्न लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है वो कंप्लीट पैटर्न, और फिर टेबल तैयार किया गया, ठीक है। इसके बाद पहले जो पी कॉलम है उसको देखते हैं हम। तो पी कॉलम में टी टी एफ एफ होगा हमेशा, और क्यू कॉलम में टी एफ टी एफ, और निगेशन ऑफ पी जो होगा वो होगा एफ एफ टी टी। नॉट पी कंजक्शन क्यू की अगर बात करें तो ये दो कॉलम यूज़ करना है हमको, क्यू और नॉट पी। इन दोनों कॉलम का कंजक्शन यूज़ करना है, मतलब अगर एक भी एफ है तो एफ लिखना है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा एफ एफ, यहाँ पर टी होगा और यहाँ पर होगा एफ। हमने यहाँ पर क्या किया, अगर एक भी एफ है तो एफ लिखा, जैसे यहाँ पर एफ था एफ लिख लिया, दोनों एफ थे यहाँ पर एफ आ गया, एफ नहीं था टी थे दोनों भी टी आ गया, पहला एफ था इसलिए एफ आ गया। उसके बाद हमको यूज़ करना है पी और क्यू, मतलब पहला और दूसरा कॉलम और दोनों का डिसजंक्शन, यानी एक भी टी है तो टी लिखना है। तो यहाँ पर दोनों भी टी है, टी आ गया, पहला टी है ये टी आ गया, दूसरा टी है ये भी टी आ गया, दोनों एफ है, एक भी टी नहीं है तो एफ आएगा। उसके बाद में निगेशन ऑफ पी और क्यू, मतलब इसी का निगेशन लिख देना है। तो टी टी का निगेशन होगा एफ 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 एफ, और टी एफ का निगेशन होगा एफ टी, ठीक है। निगेशन भी तैयार हो गया। अब लास्ट कॉलम में हमको नॉट पी और क्यू यानी ये कॉलम, और नॉट पी कंजक्शन क्यू ये कॉलम, इन दोनों कॉलम का डिसजंक्शन यूज़ करना है। इन दोनों का डिसजंक्शन मतलब अगर एक भी टी है तो टी लिखना है, मतलब ये बनेगा यहाँ पर टी नहीं है एफ आ गया, यहाँ पर दोनों एफ है एफ मिलेगा, पहला टी है तो यहाँ पर टी आ जाएगा, इसमें दूसरा टी है तो यहाँ पर आएगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो ट्रूथ टेबल हमें मालूम करना था वो कंप्लीट हो गया। अब कॉलम को नंबरिंग कर लेंगे। कॉलम को नंबरिंग करने के बाद जिन दो कॉलम को हमें ऑब्जर्व करना है उसमें एक कॉलम है तीसरे नंबर पे और एक कॉलम है 7वें नंबर पे। जो राइट साइड का कॉलम है वो 3 नंबर पे है, और लेफ़्ट साइड का जो कॉलम है वो 7 नंबर पे है। इन दोनों को ऑब्जर्व करना है। तो तीसरा कॉलम है एफ एफ टी टी, 7वां कॉलम है एफ एफ टी टी। तो क्लियरली ये दोनों भी सेम कॉलम है। तो बाय कॉलम 3 एंड 7 गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट। आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि टेबल तैयार होने के बाद में आपको कॉलम का रेफरेंस तो देना ही है कि कौन से कॉलम की वजह से दोनों इक्विवेलेंट है। आपको लास्ट में ये स्टेटमेंट दोबारा से लिखना है। आमतौर पे क्या होता है, बच्चे पेपर के अंदर टेबल तैयार कर लेते हैं और यहाँ पर बाय कॉलम 3 एंड 7 गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट इतना लिखते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पैटर्न वो नहीं लिखते। मतलब आपको ये सब लिखना है, निगेशन ऑफ पी और क्यू और नॉट पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू नॉट पी, ये पूरा की पूरा पैटर्न राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों का वो एज इट इज़ आंसर बुक में लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगला है, देखिए हमको यहाँ पर टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जिसमें से हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।
ठीक है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल ये होता नहीं है, इसलिए हम सब के सब एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक और एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं 5वें नंबर की, लेकिन बाकी जो एग्जाम्पल है वो सब आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जो 5वां एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं वो है P और Q इम्प्लाइज R। इसे इक्विवेलेंट प्रूव करना है P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R के। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम P Q R, 3 पैटर्न है यहाँ पर, 3 सिंपल स्टेटमेंट दिए हुए P Q R, नेगेशन कोई नहीं है तो नेगेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद P और Q, और P और Q इम्प्लाइज R जो कि लेफ़्ट साइड में पैटर्न दिया हुआ है वो कंप्लीट पैटर्न। इसके बाद राइट साइड का P इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R और पूरा पैटर्न, और टेबल तैयार। क्योंकि 3 सिंपल स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पर हमने 8 रो का इस्तेमाल किया। P कॉलम में 4 टाइम T होगा, 4 टाइम, देखिए P कॉलम के अंदर होगा 4 टाइम T, 4 टाइम F। Q कॉलम में डबल T डबल F, डबल T डबल F, और R कॉलम में TF 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 TF। उसके बाद हम जो यूज़ करने वाले हैं P और Q, P और Q के अंदर हम ये 2 कॉलम यूज़ करेंगे, पहला और दूसरा, और डिसजंक्शन यूज़ करना है हमको P और Q का। तो डिसजंक्शन में अगर एक भी T होता है तो हमको T लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों भी T है, ये T मिलेगा, दोनों T है T, पहला T है इसमें, ये भी T होगा, पहला T है, दूसरा T है इसके अंदर, इसमें दूसरा T है, और ये दोनों F है इसलिए यहाँ पर F मिलेगा, ये दोनों F है इसलिए ये भी F मिलेगा। अब इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं P और Q, मतलब ये कॉलम और R कॉलम। ठीक है, इन दोनों कॉलम को यूज़ करना है, और P और Q इम्प्लाइज R, P और Q इम्प्लाइज R, इस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, T इम्प्लाइज F, T इम्प्लाइज, हमें क्या करना है यहाँ पर, T इम्प्लाइज F अगर है तो F लिखना है, वरना T लिखना है। तो ये T इम्प्लाइज F नहीं है इसलिए यहाँ पर हम T लिखेंगे, ये T इम्प्लाइज F है इसलिए यहाँ पर हमको F लिखना है, ये T इम्प्लाइज F नहीं है, यहाँ पर T आएगा, T इम्प्लाइज F है तो यहाँ पर F आएगा, T इम्प्लाइज F नहीं है, ये भी T होगा, ये भी T इम्प्लाइज F बिल्कुल है तो यहाँ पर F मिलेगा, ये T इम्प्लाइज F नहीं है, ये T मिलेगा, ये T इम्प्लाइज F नहीं है, ये भी T मिलेगा। ये कॉलम तैयार हो गया। इसके बाद अगला जो कॉलम है वो है P इम्प्लाइज R, R और P इस्तेमाल करना है, और इम्प्लीकेशन वाला रोल ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भी। तो T इम्प्लाइज T, यानी T इम्प्लाइज F नहीं है इसलिए ये T बनेगा, ये T इम्प्लाइज F है इसलिए यहाँ पर F आएगा, T इम्प्लाइज F नहीं है, T इम्प्लाइज F बिल्कुल है तो ये F मिलेगा, T इम्प्लाइज F नहीं है T, ये भी T होगा, T इम्प्लाइज F नहीं है, ये भी T होगा, T इम्प्लाइज F नहीं है तो ये भी T होगा। तो P इम्प्लाइज Q को हमने ये कॉलम तैयार कर लिया। इसके बाद Q इम्प्लाइज R देखते हैं हम। Q इम्प्लाइज R के अंदर सेकंड और थर्ड कॉलम यूज़ करना है। सेकंड थर्ड कॉलम में क्या करेंगे हम, T इम्प्लाइज F अगर है तो F लिखना है, वरना T लिखना है। तो T इम्प्लाइज F नहीं है, ये भी T होगा, T इम्प्लाइज F है इसलिए ये F बन जाएगा, ये T इम्प्लाइज F नहीं है T इम्प्लाइज F नहीं है T इम्प्लाइज F नहीं है, ये भी T होगा, ये T इम्प्लाइज F है तो यहाँ पर हमको F मिलेगा, ये T मिलेगा और ये भी T मिलेगा। ये कॉलम भी तैयार हो गया। लास्ट कॉलम में P इम्प्लाइज R कंजक्शन Q इम्प्लाइज R, यानी हमको इन 2 कॉलम को यूज़ करना है और इन दोनों कॉलम का कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन में क्या होगा, अगर एक भी F है तो हमको F लिखना है, तो अगर दोनों T है तो T लिखना होता है। तो यहाँ पर दोनों भी T है इसलिए T, दोनों F है इसलिए F, दोनों T है इसलिए T, पहला F है इसलिए F, दोनों T है, दूसरा F है, दोनों T है, दूसरा T है। यहाँ पर ये कॉलम हमारा तैयार होता है। अब देखिए इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के बाद आप कॉलम नंबर 8 और 5 को ऑब्ज़र्व कीजिए।
तो 5 और 8 आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर TF 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 TF, और लास्ट में भी वैसे ही है TF TT TF TT, मतलब दोनों कॉलम बिल्कुल सेम है। तो बाय कॉलम 5 एंड 8 गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ एग्जांपल सॉल्व किए, बाकी एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी। पैटर्न दिया हुआ है और हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो पैटर्न है वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटिजेंसी है। तो पहले हम ट्रूथ टेबल तैयार कर लेते हैं। P Q, क्योंकि दो एक स्टेटमेंट्स के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद P कंजक्शन Q, Q कंजक्शन Q डिसजंक्शन P, और फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न और फिर टेबल। P कॉलम के अंदर होगा T T F F, Q कॉलम में T F T F, P कंजक्शन Q में दोनों का कंजक्शन लेना है। कंजक्शन में अगर एक भी F है तो F लिखना है वरना T लिखना है। यहाँ पर दोनों भी T है पहले रो के अंदर, इसलिए यहाँ पर T मिलेगा। इसमें दूसरा F है, F मिलेगा। पहला F है इसलिए F होगा, दोनों F है इसलिए F मिलेगा। तो कंजक्शन के अंदर एक भी F है तो हम F लिखते हैं, अगर दोनों T है तो T लिखते हैं। डिसजंक्शन के अंदर एक भी T अगर है दोनों में से तो हमको T लिखना है। तो PQ यूज़ करना है, दोनों का डिसजंक्शन यूज़ करना है। दोनों भी T है, यहाँ पर T मिलेगा। पहला T है ये T होगा, दूसरा T है ये भी T होगा, दोनों F है इसलिए F होगा। तो डिसजंक्शन में जैसा कि हम क्या लिखते हैं कि अगर दोनों भी T है तो T लिखना है, दोनों भी F है तो F लिखना है। अगर दोनों में से एक भी T है तो आंसर T लिखना है हमको, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का हमको यूज़ करना है डिसजंक्शन इम्प्लीकेशन, ठीक है। P कंजक्शन Q और Q डिसजंक्शन P का इम्प्लीकेशन, तो P इम्प्लाइज Q, पहला ब्रैकेट इम्प्लाइज सेकंड ब्रैकेट, इस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पर इम्प्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि हम T इम्प्लाइज F अगर है तो F लिखते हैं वरना T लिखते हैं। तो T इम्प्लाइज T हमको T मिलेगा, F इम्प्लाइज T ये भी T होगा, F इम्प्लाइज T ये भी T होगा, F इम्प्लाइज F ये भी T होगा। तो ट्रूथ टेबल तैयार है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि पैटर्न जो है वो तीनों में से क्या है हमको पहचानना है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन या कंटिजेंसी है। तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट पैटर्न का जो कॉलम है उसे ऑब्जर्व करना होता है। आप इस कॉलम को देखिए, इसके अंदर की हर एंट्री जो है वो T है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बाय कॉलम बाय ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर ट्रू, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। तो यहाँ पर ऑल ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम आर T, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। इस तरह से आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। अगर ये सबके सब F होते तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट पैटर्न कॉन्ट्रडिक्शन है, और अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं होता और टोटोलॉजी भी नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये पैटर्न कंटिजेंसी है। अगला एग्जांपल देखिए। अगले एग्जांपल में PQ है और नॉट P भी है इसके अंदर। इसके बाद P इम्प्लाइज Q, नॉट P और Q, और इन दोनों का बाय कंडीशनल टेबल तैयार है। P कॉलम में T T F F, Q कॉलम के अंदर T F T F, नॉट P के अंदर F F T T, ठीक है। इसके बाद P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q के अंदर पहला दूसरा कॉलम यूज़ करेंगे। T इम्प्लाइज T ये F होगा, T इम्प्लाइज F ये F मिलेगा, F इम्प्लाइज T ये T होगा, F इम्प्लाइज F ये T होगा, ठीक है। इसके बाद नॉट P Q, इन दोनों का डिसजंक्शन यूज़ करना है। डिसजंक्शन में एक भी T अगर है तो T लिखना है। तो डिसजंक्शन में पहला T है ये T हो गया, दोनों F है F होगा, दोनों T है T हो गया, दोनों F है सॉरी पहला F और दूसरा T है तो ये मिलेगा T। डिसजंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद इन दोनों कॉलम का हमें बाय कंडीशनल यूज़ करना है। तो बाय कंडीशनल के अंदर दोनों सेम अगर है तो T लिखना है, दोनों डिफरेंट अगर है तो F लिखना है। दोनों पहले रो के अंदर सेम है, ये T आ गया, दोनों सेम है ये भी T आएगा, ये दोनों भी सेम है T, और लास्ट की भी दोनों सेम है इसलिए T। तो अगर आप लास्ट कॉलम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर सबके सब एंट्री जो है वो T है। तो ऑल ट्रूथ वैल्यूज़ इन लास्ट कॉलम आर T,
देयरफॉर गिवन पैटर्न इज टोटोलॉजी। देखिए यहाँ पर टोटल 10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 10 में से हमने पहले 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। ज़्यादा मुश्किल सवाल ये नहीं होते। आपको ट्रूथ टेबल तैयार करना है और सिर्फ जो लास्ट कॉलम रहेगा अपना, जो कि कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न का कॉलम होगा, उस पैटर्न की जो ट्रूथ वैल्यूज़ है, जो एंट्रीज है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से जवाब लिखना है। तो एक और एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, 10वां एग्जांपल। बाकी सभी एग्जांपल आपको खुद सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 10वां एग्जांपल है। ठीक है, सबसे पहले PQR लिखना है हमको। PQR के बाद में जो निगेशन वाले पार्ट यहाँ पर है नॉट Q, और फिर उसके बाद में सिंपल ब्रैकेट नॉट Q और R, उसके बाद में Q, P इम्प्लाइज नॉट Q और R, उसके बाद Q इम्प्लाइज R, फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, और फिर P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R का नेगेशन, और लास्ट में फिर जो कंप्लीट पैटर्न है वो। क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए हमने यहाँ पर L से इसको डिनोट कर दिया। अब टेबल तैयार करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 सिंपल स्टेटमेंट है इसलिए 8 रो हमने इस्तेमाल किए। P कॉलम में हमेशा की तरह 4 टाइम T 4 टाइम F होगा। Q कॉलम में डबल T डबल F, R कॉलम में TF TF होगा। Q का निगेशन हम तैयार करेंगे यहाँ पर Q कॉलम की मदद से। तो Q कॉलम की मदद से Q का निगेशन होगा F, जहाँ पर T है वहाँ F लिखना है, जहाँ F है वहाँ T लिखना है, T F T। ये कॉलम तैयार हो गया। इसके बाद नॉट Q R, इन दोनों का हमको यूज़ करना है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी T है तो T लिखना है, या फिर दोनों अगर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हमको T लिखना है, और दोनों अगर T है तो T लिखेंगे, दोनों अगर F है तो F लिखना है। इतना याद रखने की बजाय सिर्फ आप इतना याद रखिए कि अगर एक भी T है तो आप T लिखिए उसके अंदर। जैसे कि यहाँ पर पहला T है तो ये T बन जाएगा, दोनों F है यहाँ पर F हो जाएगा, दोनों T है ये T, पहला T यहाँ पर, इसमें दोनों F है इसलिए F, दोनों भी T है, इसमें दूसरा T है। ठीक है, अब लास्ट, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम पहला और चौथा कॉलम यूज़ करेंगे। P इम्प्लाइज नॉट Q डिसजंक्शन R, यहाँ पर इम्प्लीकेशन वाला रोल यूज़ करना है। तो इम्प्लीकेशन में T इम्प्लाइज F को F लिखना है, बाकी सब T लिखेंगे। ये T इम्प्लाइज F नहीं है इसलिए T होगा, T इम्प्लाइज F है ये F बन जाएगा, T इम्प्लाइज F नहीं है ये F होगा, T इम्प्लाइज F नहीं है ये T होगा, T इम्प्लाइज F नहीं है ये भी T होगा, ये T और ये भी T होगा। इसके बाद Q इम्प्लाइज R यूज़ करना है। तो Q इम्प्लाइज R में सेकंड और थर्ड कॉलम यूज़ करेंगे। ठीक है, T इम्प्लाइज T, ये T इम्प्लाइज F नहीं है इसलिए यहाँ पर T लिखेंगे, T इम्प्लाइज F T इम्प्लाइज F नहीं है ये T होगा, ये भी T इक्वल होगा, T इम्प्लाइज F ये F बन जाएगा, और ये लास्ट के दो ये T के इक्वल होंगे। अच्छा ठीक है, ये कॉलम के अंदर P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, मतलब हमको पहला कॉलम और ये लास्ट वाला कॉलम यूज़ करना है, और इम्प्लीकेशन यूज़ करना है इसलिए T इम्प्लाइज T होगा, T इम्प्लाइज F T इम्प्लाइज T इम्प्लाइज T ये भी T होगा, और बाकी सबके आंसर T मिलेंगे। इसके बाद में नेगेशन यूज़ करना है इस कॉलम का। ठीक है, जहाँ पर T है वहाँ F लिखना है, जहाँ F है वहाँ पर T लिखना है, F T F और ये F। इसके बाद लास्ट कॉलम यूज़ करना है, लास्ट कॉलम के अंदर इन दोनों का बाय कंडीशनल यूज़ करना है। ठीक है, तो बाय कंडीशनल के अंदर अगर दोनों भी सेम हैं तो हमको लिखना है T, अगर दोनों डिफरेंट है तो F लिखना है। देखिए पहले रो के अंदर दोनों डिफरेंट है, पहला T दूसरा F, तो यहाँ पर F आएगा, दोनों डिफरेंट है यहाँ पर F आएगा, ये दोनों भी डिफरेंट है ये भी F होगा, F ये भी F। अच्छा यहाँ पर सबके सब डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो लास्ट कॉलम है उसकी सभी एंट्री हमको F मिलेगी। तो ऑल ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम आर F, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के
कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए, ठीक है। इसके बाद जो बचे हुए एग्जाम्पल है वो आपको सॉल्व करना है। अगर स्टेटमेंट पैटर्न के लास्ट कॉलम में हमें जो एंट्री मिलती है उसमें कुछ टी और कुछ एफ मिलते हैं, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि दिया हुआ पैटर्न वो कंटिंजेंसी है। यानी अगर वो टोटोलॉजी भी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, उसकी सारी एंट्री टी नहीं है, सारे की सारी एंट्री एफ नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो कंटिंजेंसी है। तो सॉल्व कीजिए, बहुत आसान सी एग्जांपल है ये, एग्ज़ाम में 2, 3 या 4 मार्क के लिए आती हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।